नमो नमः प्रिय छात्राः, पुनः स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृतशालायाः अस्यां कक्षायां। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे व आनंदित होंगे और हम आपके अध्ययन की इस यात्रा में आज आ पहुंचे हैं आपके 8वें पाठ, जिसका शीर्षक है संगीतानुरागी सुब्बण्णा। और बच्चों, यह पाठ जो है आपको वो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। अर्थात बचपन में ही उसके कुछ रुझानों से, उसके चिंतन से, उसकी योग्यताओं से कुछ ऐसा संकेत मिल जाता है कि वो बड़ा होकर वो किस तरह के कार्य करने वाला है। तो ऐसा ही है हमारे आज के इस पाठ का, इस कहानी का एक छोटी सी कहानी है, बड़ी प्यारी कहानी है उसका नायक, जिसका नाम है सुब्बण्णा। और यह पाठ जो है वह मुख्यतः जो है वह कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। उपन्यास सुब्बण्णा जिसका नाम है, जिसे लिखा है वेंकटेश अयंगार जी ने, तो वहाँ से लिया गया है। तो इसका संस्कृत अनुवाद किया गया है। तो इस पाठ में उसके उस बच्चे के जीवन की एक घटना का जिक्र किया गया है कि किस तरह से उसकी योग्यता को और अधिक बढ़ावा मिलता है। उसकी बाल सुलभ चंचलता का भी यहाँ पर थोड़ा सा हमें परिचय प्राप्त होता है। तो कुल मिला के एक रोचक, एक मज़ेदार पाठ है यह। तो हम इसे पढ़ेंगे आज। और उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही यदि आप अपनी पुस्तक के पाठों पर वर्कशीट चाहते हैं या गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना अभ्यास करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग esangskritshalla.blogspot.com पर। वहाँ आप अपनी कक्षा के लेवल में जाकर वहाँ की कक्षा की सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपके पाठ संगीतानुरागी सुब्बण्णा की ओर। अष्टमः पाठः संगीतानुरागी सुब्बण्णा। संगीत से प्रेम करने वाला सुब्बण्णा। तो सुब्बण्णा के विषय में इस पाठ में क्या क्या बताया गया है उसे हम जान लेते हैं। और यह एक गद्य पाठ है प्यारे बच्चों, तो हम इसे समझते हैं अभी। सुब्बण्णस्य संगीते यः सहजाभिलाषः आसीत् स एकदा राजभवने संवृत्तया संगत्या पुनरधिकं दृढ़ीबभूव। अब जो सुब्बण्णा था वो संगीत में उसकी रुचि थी। तो सुब्बण्णस्य, सुब्बण्णा की, संगीते, संगीत में, यह जो, सहजाभिलाषः, सहज अभिलाषः, जो एक स्वाभाविक रुचि थी, जो उसका एक संगीत से एक प्रेम था, स, वह, एकदा, एक बार, राजभवने, राजभवन में, संवृत्तया, संवृत्त हुई अर्थात संपन्न हुई, संगत्या, एक संगति से, पुनरधिकम, पुनः अधिकम, और भी अधिक, दृढ़ी बभूव, दृढ़ हो गई। प्यारे बच्चों, देखिए संगति शब्द आया है। जब संगीतकार जब कुछ मिलकर कुछ करते हैं, कुछ संगीत से संबंधित जब एक गठजोड़ होता है, कुछ लोग मिलकर करते हैं, तो उसे हम संगति बोलते हैं। तो इस राजभवन में ही वास्तव में देखिए कहानी जो है इस तरह से है कि सुब्बण्णा के जो पिता हैं वो पुराणिक शास्त्री, वो उस समय के जो महाराज थे वो उनके यहाँ पर जाकर पुराणों का प्रवचन करते थे। तो ऐसे ही एक घटनाक्रम का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिससे सुब्बण्णा की संगीत में जो रुचि थी वो और भी अधिक दृढ़ हो गई। तो क्या हुआ था वो देखते हैं। एकस्मिन् दिने पुत्रेण साकं पुराणिक शास्त्री राजभवनम एत्य तत्रान्तः पुरस्त्रीजन समक्षे पुराण प्रवचनमारभमाण आदौ स्वपुत्रेण शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोकम गापयामास। अब ये लंबा वाक्य है थोड़ा सा, देखिए क्या हुआ। एकस्मिन् दिने, एक दिन, पुत्रेण साकम, पुत्र के साथ, पुराणिक शास्त्री, यह उनके पिता हैं जो कि पुराणों का प्रवचन करते हैं, तो इसलिए उन्हें पुराणिक शास्त्री, यह उनकी उपाधि है
ऐसा लगता है, संभवतः उनका नाम यहाँ पर इस पाठ में नहीं है। तो उनकी उपाधि क्या है? वह पुराणिक शास्त्री महोदय। राजभवनम एत्य, राजभवन जाकर, राजभवन में पहुंचकर, तत्रांतः, ये लंबा शब्द है, यहाँ पर आरंभ में जुड़ा हुआ है तत्र, वहाँ, वहाँ कहाँ? राजभवन में, वहाँ राजभवन में जाकर, अंतःपुर, अब अंतःपुर कहते हैं जहाँ पर राजभवन की जो महिलाएं हैं, रानियां आदि जो है वो निवास करती हैं। महल का ये थोड़ा सा अंदर वाला हिस्सा होता है। तो अंतःपुर की स्त्री जन समक्षे, अंतःपुर में जो रहने वाली स्त्रियां थी, तो स्त्रीजन अर्थात स्त्रियां, महिलाएं, उनके समक्षे, उनके समक्ष, उनके सम्मुख, उनके सामने, पुराण प्रवचनम, पुराणों पर जो उनका प्रवचन था, जो उनका व्याख्यान था, जो उपदेश था, तो पुराणों का प्रवचन आरभमाणः, आरंभ किया उन्होंने, आरंभ करने लगे। और जब वो पुराणों का प्रवचन आरंभ करने लगे तो इस क्रम में आदौ, आरंभ में ही, स्वपुत्रेण, अपने पुत्र के द्वारा या अपने पुत्र से, पुत्र का नाम क्या है? सुबर्ण, अपने पुत्र सुबर्ण से, शुक्लांबर धरम। बच्चों आपने देखा है, देखिए जब बहुत सी बार जो है हम मंगलाचरण आदि के रूप में आरंभ में कोई देव स्तुति की जाती है, तो उसी प्रकार का जो है यह एक मंत्र जो है उन्होंने एक श्लोक, शुक्लांबर धरम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये, ये भगवान गणेश जी की स्तुति है। तो इस श्लोक को गापयामास, उन्होंने गवाया, किससे? अपने पुत्र से। देखिए क्या होता है कि एक दिन जब अपने पुत्र के साथ वह पुराणिक शास्त्री महोदय राजभवन में गए, तो राजभवन में पहुंचकर वहाँ अंतःपुर की महिलाओं के समक्ष, उनके सामने पुराण प्रवचन आरंभ करते हुए, आरंभ में ही अपने पुत्र से शुक्लांबर धरम, इस श्लोक को गापयामास, गवाया। जब इस श्लोक को गवाया तो तच्छ्रुत्वा तत्रत्याः सर्वे पर्यनंदन, तो तत्श्रुत्वा, वह सुनकर, क्या सुनकर? उस श्लोक को सुनकर, तत्रत्याः, वहाँ पर उपस्थित, तो उन्हें बोलेंगे हम तत्रत्य, और बहुवचन है, बहुत सारे हैं, तो तत्रत्याः, वहाँ उपस्थित, सर्वे, सभी, पर्यनंदन, अत्यंत आह्लादित हो गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए। जब उन्होंने उस मधुर श्लोक का गायन सुना तो सभी वहाँ जो उपस्थित थे सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। अथ, इसके बाद, किंचित कालानंतरम, थोड़े समय बाद, कुछ देर बीती, वहाँ पर उनके पिता ने जो है अपना पुराण प्रवचन आरंभ कर दिया होगा। तो कुछ काल के पश्चात, तत्र, वहाँ, समागतो राजा, वहाँ पर आए हुए राजा, समुपविश्य, बैठकर, पुराणम आकर्णयति स्म, पुराण को आकर्णयति अर्थात सुनते, और स्म अर्थात थे। तो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद वहाँ पर राजा भी आ गए, और वहाँ पर आए हुए राजा वहाँ बैठकर पुराण सुन रहे थे। जो उनके पिता, जो पुराणिक शास्त्री हैं, जो प्रवचन कर रहे थे, तो वो उसे सुन रहे थे। पितुः पार्श्वे उपविष्टः सुब्बण्णः पुराण प्रवचनम कुतूहलेन शृण्वन्नेव मध्ये महाराजमभि सविस्मयं पश्यति स्म। अब देखिए क्या हुआ, पितुः पार्श्वे, पिता के समीप, पिता के नज़दीक ही, उपविष्टः, बैठा हुआ, सुब्बण्णः, वह जो बालक सुब्बण्ण है, वो पुराण प्रवचनम, वो पुराणों के व्याख्यान को, कुतूहलेन, कौतूहल से, आश्चर्य के साथ, शृण्वन्नेव, उसे तो वो आश्चर्य के साथ सुन रहा था, और शृण्वन एव, शृण्वन एव, ये दो शब्द हैं यहाँ पर, तो उसे आश्चर्य से सुनते हुए ही, मध्य, बीच बीच में, महाराजम अभि, महाराज की ओर, सविस्मयम अर्थात विस्मयेन सहितम, विस्मय कहते हैं बच्चों आश्चर्य को, हैरानी को, तो हैरानी के साथ, पश्यति स्म, देख रहा था। अब देखिए वह क्यों आश्चर्य के साथ देख रहा था। पहले तो पुराण प्रवचन को वह बड़े कुतूहल के साथ
आश्चर्य के साथ वहाँ पर देखिए पुराण जो है बड़ा रोचक वर्णन वहाँ पर सृष्टि क्रम आदि का और इतिहास का बड़ा रोचक वर्णन वहाँ पर प्राप्त होता है। तो वो उसे बड़े हैरानी के साथ सुन रहा था, लेकिन बीच बीच में वो महाराज की ओर भी हैरानी के साथ देख रहा था। अब क्यों देख रहा था? महाराजस्य सुंदरम मुखम, महाराज का सुंदर मुख, मुखे और मुख पर बृहत तिलकालंकार, बृहत बड़ा तिलक रूपी अलंकार, उनका सुंदर मुख और मुख पर मस्तक पर उनके एक बड़ा तिलक रूपी जो गहना था उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा था, मुख की शोभा बढ़ा रहा था। तो बड़ा सा एक मतलब सुंदर सा तिलक लगा हुआ था। तत्रापि और वहाँ भी उसमें भी क्या था? विशालस्य गंडस्थलस्य शोभावहं श्मश्रुकूर्चम इत्यादि सर्वमपि तस्य विस्मय कारणम आसीत्। अब वहाँ भी उनमें भी विशालस्य गंडस्थलस्य, अब गंडस्थल बोलते हैं गले को, जो कंठ है हमारा, तो महाराज का अच्छा लंबा थोड़ा कंठ था। तो विशाल गंडस्थलस्य शोभावहम, उसकी शोभा को बढ़ाने वाले श्मश्रुकूर्चम, ये श्मश्रु कहते हैं बच्चों, श्मश्रुकूर्च कहते हैं दाढ़ी मूछ को। तो उन महाराज के चेहरे पर, उनके गले में गले तक जो है ना, देखिए मुंह से नीचे की ओर जाती है दाढ़ी, तो वहाँ पर मूछें और दाढ़ी जो थी वह जो उनके मुंह और गले की शोभा को बढ़ा रही थी। तो उस श्मश्रुकूर्च इत्यादि सर्वमपि, ये सब कुछ भी तस्य विस्मय कारणम आसीत्, उसकी हैरानी का कारण था। अब बच्चों देखिए, आप एक बच्चे की आप स्वयं अब एक बालक हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब कई बार कुछ ऐसी चीज़ आपको देखने को सुनने को मिलती है जिसे आप देखने सुनने के ज़्यादा अभ्यस्त न हो, तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी हैरानी होती है उन सब चीज़ों को देखकर सुनकर। तो ऐसे पुराण प्रवचन को सुनना तो उस बालक के लिए नया था ही, साथ ही महाराज की मुखाकृति, वहाँ पर बड़ा सा तिलक, उनका सुंदर मुख और दाढ़ी मूछ आदि जो आभा थी उनके चेहरे पर, उन्हें देखकर भी वह बालक सुवर्ण हैरान हो रहा था। और राजा भी तम बालकम, उस बालक को द्वित्रिवारम अभिवीक्ष, 2-3 बार अभिवीक्ष मतलब देखकर, चतुरोयम बाल इत्यमन्यत, चतुरः अयम, यह बालक जो है वो कैसा है? चतुर है, इति अमन्यत, ऐसा मानने लगे। राजा की भी नज़र पड़ गई वहाँ पर उसी बीच उस पर, और राजा ने भी उसे देखा, उसके हाव भाव से राजा ने भी ये माना कि यह बालक जो है वह बड़ा चतुर है। एवं इस प्रकार अवसिते पुराणे, पुराण प्रवचन के अवसित होने पर अर्थात पूरा होने पर, संपन्न होने पर, जब पुराणों पर जो व्याख्यान था, उन पौराणिक शास्त्री का उस दिन का जो व्याख्यान था वो पूरा हुआ, तो राजा ने शास्त्रिणम उद्देश्य, राजा ने उन शास्त्री जी की ओर इशारा करके, उनको उद्देश्य करके क्या बोले? भोः, अरे एष बालः भवत्कुमारः किम, एष बालः, यह बालक, भवत्कुमारः किम, क्या आपका कुमार है, आपका पुत्र है? क्या यह बालक आपका पुत्र है? इत्यपृच्छत, इति अपृच्छत, ऐसा पूछा। तो जब पुराण प्रवचन पूरा हुआ तो राजा के मन में भी अब देखिए थोड़ी सी जिज्ञासा हो रही थी जानने की कि यह बालक कौन है। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि पुराणिक शास्त्री के समीप बैठा हुआ है, कुछ और परिस्थितियों से उन्होंने अनुमान लगाया होगा, और वो उनके पिता को बोले कि क्या यह बालक आपका पुत्र है? यह पूछा तो आम महाप्रभो इति शास्त्री प्रत्युवाच, आम, हाँ महाप्रभो, हे महाराज, हाँ महाराज, यह मेरा ही पुत्र है, इति शास्त्री प्रत्युवाच, ऐसा उन शास्त्री जी ने प्रत्युत्तर दिया, जवाब दिया उन्होंने। तो पुनः फिर से विस्मयपूर्वकम राजा बालम संबोध्य, अब राजा ने भी जब देखा तो राजा के मन में भी अब हैरानी थी कुछ वहाँ पर, तो पुनः विस्मयपूर्वकम, और विस्मय का अर्थ केवल जो है वह हैरानी नहीं बल्कि हल्की सी मुस्कान भी, कि विस्मय जो होता है वह मुस्कान के लिए भी आता है थोड़ा सा,
तो अब राजा ने जो है वह विस्मयपूर्वक राजा ने बालम संबोध्य, बालक को संबोधित करके क्या कहा? अये वत्स, अरे पुत्र, किम भवान अपि, क्या आप भी पितृवत अपने पिता के समान पुराण प्रवचनम करिष्यति, पुराणों का प्रवचन करोगे? अब राजा ने उससे पूछा, उस बालक से, कि अरे पुत्र, अरे बेटा, क्या आप भी अपने पिता के समान पुराणों का प्रवचन करोगे? इति पर्यपृच्छत, यह पूछा। तथा तब स बालः, वह बालक, अहम पुराण प्रवचनम न करोमि, मैं पुराणों का व्याख्यान नहीं करता हूँ, अर्थात मेरी पुराणों का प्रवचन करने में रुचि नहीं है। तो ऐसा उस बालक ने कहा और बोला कि संगीतम, तो अपनी उसने जब रुचि दिखाई वहाँ पर और बोला कि संगीतम गायामीति, मैं क्या करता हूँ कि मैं संगीत को गाता हूँ। इति व्याहरत, यह उत्तर दिया कि मैं पुराणों का प्रवचन व्याख्यान आदि नहीं करता हूँ, बस मैं तो कुछ संगीतबद्ध जो है कुछ गीत श्लोक आदि गाता हूँ, ऐसा कहा। तदा, तब राजा आह, तब राजा बोले, तथा ननु, तो बहुत बढ़िया भाई, वैसा ही हो। तरही, तो एकम गानम शृणुमस्तावत, तो हम क्या करते हैं, एकम गानम, आपका जो एक गान है, आपका एक गायन या गीत आदि, शृणुमः, शृणुमस्तावत में दो शब्द हैं, शृणुमः तावत, शृणुमः सुनते हैं, तावत तो, इत्यवदत, इति अवदत, यह बोले। तो महाराज बोले, तो चलो भाई ठीक है, आप गाते हो, बहुत बढ़िया बात है, तो हम ऐसा करते हैं, आपका एक गायन सुनते हैं, आपका एक गीत आदि हम कुछ सुनते हैं। जब ऐसा कहा तो अनुपदमेव, तत्काल ही, तुरंत ही, सुबर्ण ने श्री राघवम दशरथात्मजम इत्यादि श्लोकम संगीत मार्गेण अश्रावयत, तो तुरंत ही सुबर्ण ने एक श्लोक सुनाया जिसके आरंभिक शब्द थे श्री राघवम दशरथात्मजम। अभी भगवान श्री राम की स्तुति से संबंधित यह श्लोक है, तो इस श्लोक को संगीत मार्गेण, इस श्लोक को सामान्य सिर्फ केवल गायन नहीं बल्कि संगीत में कुछ वाद्य आदि संगीत आदि का प्रयोग करके श्रावयत, सुनाया। और तदंते, उसके अंत में, तस्य अंते, उसके अंत में, उस श्लोक के पश्चात, पुनः फिर, सह, उसने, कस्तूरी तिलकम इत्यादि श्लोकोपि, यह भी एक श्लोक है, स्तुतिपरक श्लोक है, तो कस्तूरी तिलकम इत्यादि श्लोकः अपि, यह श्लोक भी मम कंठस्थोऽस्तीत्यगदत्, ये लंबा शब्द है, देखिए थोड़ा सा, कंठस्थः अस्ति इति अगदत्, तो उसने फिर वो श्लोक भी सुनाया और क्या कहकर सुनाया कि ये भी मम कंठस्थो अस्ति, मुझे कंठस्थ है, मुझे याद है, इति अगदत्, ऐसा बोला। अब कंठस्थ होने का मतलब और केवल याद भी होना नहीं बल्कि मैं इसे गाने के लिए सिद्ध हूँ, ये बस मेरे गले में ही है यहीं पर और मैं इसे गा सकता हूँ, तो ऐसा कहा। तो इस तरह से उसने हमने देखा कि उसे एक अवसर मिला अपनी योग्यता को प्रस्तुत करने का, उसे प्रकट करने का। तो उसने, देखिए उत्साह, जब आपके साथ भी ऐसा होता है बहुत सी बार कि जो आपको आता हो और वो करने के लिए कह दिया जाए तो फिर आप इंतज़ार नहीं करते, आप तुरंत आरंभ कर देते हैं उसे करना, और जितना कहा जाए कई बार उससे ज़्यादा भी कर देते हैं। यही सुबर्ण ने भी किया। तो अब क्या हुआ, जब महाराज ने ये सब सुना तो महाराजस्य बहु संतोषो भवत्, यह सब सुनकर महाराज को बड़ा संतोष हुआ, बड़ी संतुष्टि हुई। एवं इस प्रकार परितुष्टः राजा, और संतुष्ट होकर राजा ने पारितोषिकत्वेन, पारितोषिक के रूप में, इनाम के रूप में, प्राइज के रूप में, बालाय, उस बालक को, सतांबूलम उत्तरीय वस्त्रम दत्वा, उसे तांबूल कहते हैं पान, पान के सहित एक उत्तरीय वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र कहते हैं दुशाला, जो कंधे आदि पर डाला जाता है, ये सम्मान में
बच्चों देखिए, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि विद्वानों को दिया जाने वाला सम्मान क्या होता है। तो सम्मान में उन्हें उत्तरीय वस्त्र और साथ में एक पान जो है वह पान और साथ में एक उत्तरीय वस्त्र दिया और देकर क्या बोलते हैं, हे वत्स, हे पुत्र, तुम मेधाव्यसि, मेधावी असि, तुम मेधावी हो, तुम बुद्धिमान हो। सुष्ठु संगीतम शिक्षित्वा, सुष्ठु अच्छी प्रकार से, संगीतम शिक्षित्वा संगीत को सीख कर, सम्यक गातुम अच्छी प्रकार गाने के लिए, भवान अभ्यस्यतु आप अभ्यास कीजिए। तो उन महाराज ने उस बालक सुब्बण्ण की योग्यता को पहचाना और उसका सम्मान किया। उसे अत्यंत जो प्रतिष्ठा का प्रतीक है, जो सम्मान, पान का पत्ता और वह दुशाला देना, वो दुशाला दिया और देकर बोले कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम मेधावी असि, और अच्छी प्रकार से संगीत की शिक्षा प्राप्त करो और प्राप्त करके अच्छी प्रकार आप गाने का अभ्यास करो। और इतोप्यधिकम, इतः अपि, इतोपि और अधिकम तीसरा शब्द यहाँ मिला है। तो इससे भी ज़्यादा, इससे भी अधिक, पारितोषिकम पारितोषिक, सम्मान, पुरस्कार, भवते आपके लिए, वयम दास्यामः हम देंगे, इति ऐसा बालकम उक्त्वा उस बालक को बोलकर, पुनश्च फिर से, शास्त्रिणम उद्देश्य उन शास्त्री महोदय की ओर इशारा करके, उनकी ओर उद्देश्य करके, भोः शास्त्रिणः, अरे शास्त्री महोदय, कुमारः चतुरोऽस्ति, जो कुमार हैं, जो आपके पुत्र हैं, ये चतुरः अस्ति, ये बड़े चतुर हैं, बड़े कुशल हैं, बुद्धिमान हैं। शिक्षणम सम्यक क्रियताम, इनका जो शिक्षण कार्य है वो आप सम्यक क्रियताम अच्छी प्रकार कीजिएगा। ये बालक बड़ा चतुर है, आप इसका शिक्षण कार्य जो है वो भली प्रकार कीजिएगा, अच्छी तरह प्रकार कीजिएगा। और क्या कहते हैं साथ में कि प्रायः इसके मुझे ऐसा अनुमान है कि महाकुशलो, बहुत कुशल, बहुत पंडित, बड़ा विद्वान, भविष्यतीत्यशंसत्, भविष्यति इति अशंसत्, भविष्यति अर्थात होगा, क्या होगा, बहुत बड़ा विद्वान होगा। कौन? यह बालक सुब्बण्ण, मैं ऐसा मानता हूँ कि यह महाकुशल होगा, इति ऐसा अशंसत्, ऐसी शुभकामनाएं दी। तो महाराज ने उसके पिता को भी शुभकामनाएं दी। उस बालक को तो कहा ही कि आप अच्छी प्रकार अध्ययन करें, तो ऐसा महाराज ने उसके पिता से भी कहा कि आप इसका ध्यान रखें, इसकी शिक्षा आदि जो है वो अच्छी प्रकार कराएं, और मुझे उम्मीद है कि ये बड़ा होकर अत्यंत संगीत में अत्यंत कुशल होगा। तदनंतरम, उसके बाद, तत्पश्चात, शास्त्री च, और शास्त्री जी पुराणिक शास्त्री महोदय, और पुत्रः च, और उनका पुत्र, स्वगृहाय अपने घर के लिए, सन्यवर्तेताम वहाँ से निकल गए। तो अर्थात वो अपने घर की ओर चल पड़ी। तो वो पुरस्कार आदि लिए और पुरस्कार लेकर पिता और पुत्र दोनों ही अपने घर की ओर चल पड़े। तो बच्चों, इस प्रकार यह एक बड़ा छोटा सा पाठ था, बहुत बड़ा पाठ नहीं था, लेकिन यह हमें बताता है, इसने हमें दिखाया, कुछ बातें यहाँ पर हमें जानने को मिली, सीखने को मिली कि कैसे जब आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिले तो आप उसे दिखाते हैं तो वो आपको बड़ा सम्मान प्रदान करा सकती है। तो आप भी अपनी जो रुचि है, जो आपका इंटरेस्ट का जो एरिया है, आप भी बच्चों से ज़रूर पहचानें और उस पर थोड़ी सी मेहनत करें। अपने जो इंटरेस्ट की चीज़ है, कोई भी आपका खेलने में, गाने में, नृत्य आदि में, बोलने में, जहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट हो और आप में योग्यता हो, आप उस योग्यता को बढ़ाने के लिए अवश्य प्रयास करें। ये पाठ हमें ये सिखाता है। तो अब हम कर लेते हैं इसके अभ्यास कार्य को हम इसके समझते हैं। तो प्रश्न देखिए, ये इसके शब्दार्थ थे यहाँ पर।
पर्याप्त मात्रा में शब्दार्थ भी हैं यहाँ। तो प्यारे बच्चों, अभ्यास में पहला प्रश्न जो है वो है कि संस्कृतेन उत्तरम दीयताम। ये जो प्रश्न यहाँ पर लिखे गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखने हैं। तो क्योंकि कुछ नहीं कहा गया है कि एक पदेन या पूर्ण वाक्यन में, तो हम पूरे वाक्य से ही इनका उत्तर लिखेंगे। बच्चों, मेरा आपसे एक आग्रह है, ये अभ्यास इस पाठ के आधार पर ही आपसे सारा पूछा जा रहा है। तो आप जब ये समझ जाएं कि इस प्रश्न में करना क्या है, तो आप इस वीडियो को कुछ क्षणों के लिए रोक कर आप स्वयं उन प्रश्नों के उत्तर भर के देखें। जिस भी 7 प्रश्न हैं इस अभ्यास में, तो आप जब उन्हें समझ जाएंगे तो आप उन्हें कर पाने में भी समर्थ होंगे। और करने के बाद फिर आप इस वीडियो को आगे चलाएं और देखेंगे जो आपने किया है वो सही है अथवा नहीं। बिल्कुल पूरी मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि सभी के सभी ठीक ही होंगे, लेकिन जो भी ठीक होंगे वहाँ पर आपके, तो वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देंगे, विश्वास देंगे आपको वो, और आपको पता चलेगा कि आपने इस पाठ को भी कितना अच्छे से समझा है। तो पहला प्रश्न है, सुब्बण्णस्य सहजाभिलाषः कस्मिन् आसीत्। आरंभ में ही आया है, ये पाठ में से आपने इन प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। तो सुब्बण्णस्य सहजाभिलाषः संगीते आसीत्। अग्रिम प्रश्न है, पौराणिक शास्त्री केन सह राजभवनम अगच्छत्। जो पौराणिक शास्त्री महोदय थे वो केन सह, तो पौराणिक शास्त्री पुत्रेण सह राजभवनम अगच्छत्। देखिए, प्रश्नवाची शब्द के स्थान पर हम यदि उत्तरवाची शब्द रख देते हैं तो हमारा पूरे वाक्य का उत्तर तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, पौराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण किम गापयामास। तो किम गापयामास, पौराणिक शास्त्री स्वपुत्रेण शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोकम गापयामास। अगला प्रश्न है, पुराण प्रवचनम शृण्वन् सुब्बण्णः महाराजम कथम पश्यति स्म। कैसे देख रहा था, तो हैरानी के साथ देख रहा था। तो यहाँ कथम के स्थान पर आ जाएगा सविस्मयम, और बाकी पूरा का पूरा ये प्रश्न यूं का यूं आ जाएगा। अगला है, महाराजस्य विस्मय कारणम किम आसीत्। इधर महाराज भी जो थे वो महाराज का विस्मय का कारण यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए, और वैसे तो महाराज भी थे, और महाराज इसलिए विस्मित थे, देखिए बच्चों, कि उन्हें उस बालक की योग्यता जो है वह उन्हें लग रहा था कि इस बालक में कुछ विशेष है। तो इस कारण से महाराज विस्मित थे। लेकिन महाराज के विस्मय का कारण यहाँ पर अधिक चर्चा नहीं की गई है। ये एक विचारणात्मक प्रश्न है। मुझे लगता है यहाँ पर बालकस्य विस्मय कारणम पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उसका विस्मय कारण इस पाठ में बताया गया है। तो बालक का जो विस्मय कारण था वो महाराजस्य सुंदरम मुखम, और मुखे बृहत् तिलकालंकारः, और तत्रापि विशालस्य गंडस्थलस्य शोभावहं श्मश्रुकूर्चम इत्यादि सर्वमपि सुब्बण्णस्य विस्मय कारणम आसीत्। तो मुझे लगता है कि प्रिंटिंग थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, और यहाँ सुब्बण्णस्य होना चाहिए था। अब है अग्रिम प्रश्न, राजा बालम कतिवारम अपश्यत्। राजा ने बालक को कितनी बार देखा। तो राजा बालम द्वित्रिवारम, राजा बालम द्वित्रिवारम अपश्यत्। पुनः अग्रिम प्रश्न है, राजा बालम किम अपृच्छत्। राजा ने बालक से क्या पूछा। तो राजा बालम अपृच्छत् यत् किम भवानपि पितृवत् पुराण प्रवचनम करिष्यति इति। तो जब ये राजा ने पूछा कि आप भी क्या अपने पिता के समान पुराणों का प्रवचन करोगे, तो स बालः राजानम किम व्याहरत्। क्या बोला, क्या उत्तर दिया। तो सह बालः राजानम व्याहरत् अहम पुराण प्रवचनम न करोमि संगीतम गायामि इति। ऐसा। फिर है प्रश्न कि परितुष्टः राजा बालाय किम अयच्छत्। संतुष्ट राजा ने बालक को क्या दिया। तो परितुष्टः राजा बालाय सतांबूलमुत्तरीय वस्त्रम अयच्छत्। तांबूल सहित उत्तरीय वस्त्र प्रदान किया।
और अंतिम प्रश्न है कि राज्ञः कथनानन्तरं शास्त्री तत्पुत्रः च कुत्र अगच्छताम्। तो कहाँ चले गए थे वो? तो कुत्र के स्थान पर आ जाएगा स्वगृहम। तो इस प्रकार हमारा यह प्रश्न पूरा होता है। और अग्रिम प्रश्न को हम देख लेते हैं। द्वितीय प्रश्नः अस्ति रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अब प्रश्न निर्माण करना है रेखांकित पदों के आधार पर। बच्चों, यह प्रश्न निर्माण पहली कक्षाओं में भी आप करते आ रहे हैं, हमने पिछले पाठों में भी इस पर चर्चा की थी, तो मैं समझता हूँ कि आप इसे बना पाने में समर्थ होंगे। और देखिए, प्रश्न निर्माण में किम शब्द का प्रयोग अत्यधिक होता है, किम शब्द के आधार पर ही बनता है। तो प्रश्नवाची शब्द जैसे संगत्या है, तो संगत्या के आधार पर क्या बनेगा? कया। सुब्बण्णस्य संगीतेभिलाषः राजभवने संवृत्तया कया दृढ़ी बभूव। ख देख लें तो तच्छ्रुत्वा तत्रत्याः सर्वे पर्यनंदन। तत्रत्याः मतलब क्या प्रश्न बनेगा? कुत्रत्याः, कहाँ के? वहाँ के सब लोग खुश हो गए थे, तो कहाँ के? कुत्रत्याः। समागतो राजा, ये तो बिल्कुल आसान सा है, तो समागतो कः। अगला है सुब्बण्णः, ये भी बिल्कुल सुब्बण्णः पितुः पार्श्वे महाराजं सविस्मयं पश्यति स्म। तो क्या बनेगा सुब्बण्णः के स्थान पर भी? कः। महाराजस्य, ये भी आसान है, तो कस्य। कस्य मुखे तिलकालंकारः आसीत्? महाराजस्य मुखे। और अंतिम है राजा बालाय, बालक के लिए स तांबूलम उत्तरीय वस्त्रम अयच्छत्। तो बालाय का प्रश्न क्या बन जाएगा? कस्मै। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न निर्माण किए हैं यहाँ पर। और अग्रिम जो प्रश्न है, तृतीय प्रश्न हमारा, उसमें विशेष वो क्या कहता है, क्या करना है उसमें कि विशेष्यैः सह विशेषणानि संयोज्य मेलयत। ये विशेषण हैं, ये विशेष्य हैं, इनका आपस में मिलान करना है। तो विशेषण कहते हैं जो विशेषता को बताता है, और विशेष्य वो है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो संवृत्तया, संवृत्त हुई किससे? संवृत्तया संगत्या। समागतः, कः समागतः आसीत्? समागतः राजा। सविस्मयं, सविस्मयं श्मश्रुकूर्चं। सुंदरम, सुंदरम महाराजम। विशालस्य, विशालस्य गंडस्थलस्य। देखिए, इन्हें मिलाने के लिए एक और बात का हम ध्यान रख सकते हैं कि जो लिंग वचन और विभक्ति विशेष्य की होती है, वही लिंग वचन और विभक्ति विशेषण की भी होती है। कंठस्थः, कंठस्थः किम? श्लोकः। और शोभावहम, शोभावहम मुखम। तो इस प्रकार हम इनका मिलान कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, उसमें देखिए क्या कहा गया है, क्या कहना यहाँ पर चाहा है। आशयम स्पष्टीकुरुत, आशय स्पष्ट करना है कि इसका आशय क्या है, क्या भाव है, क्या कहना चाहा है। पहली पंक्ति है कि अहम पुराण प्रवचनम न करोमि संगीतम गायामि। तो इस पंक्ति का आशय क्या है? तो इस पंक्ति का आशय यह है कि जो सुबर्ण है, ये वह इस पंक्ति को कहता है। जब महाराज उससे पूछते हैं कि क्या आप भी अपने पिता के समान बड़े होकर पुराण प्रवचन करेंगे, तो वह कहता है कि नहीं, मैं पुराण प्रवचन नहीं करता हूँ, मेरी उसमें रुचि नहीं है, मैं संगीतम गायामि, मैं संगीत गाता हूँ। तो इससे यह प्रतीत होता है कि उसकी अभी पुराणों के प्रवचन में कोई रुचि नहीं है, वह अभी तो उसकी रुचि जो है वह गायन में है। तो यह आशय है यहाँ इस पंक्ति का। और फिर द्वितीय पंक्ति जो है वो त्वम मेधावी असि सुष्ठु संगीतम शिक्षित्वा सम्यक गातुम भवान अभ्यस्यतु। तो यह महाराज ने कही थी, उससे अंत में यह पंक्ति कही गई है कि तुम बुद्धिमान हो, अच्छी प्रकार से संगीत सीखकर भली प्रकार आप बड़े सुंदर तरीके से गाने का आप अभ्यास कीजिए। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि महाराज ये चाह रहे हैं कि वह बालक सुबर्ण
अच्छे से संगीत की शिक्षा प्राप्त करे। वह संगीत का उसमें जो आरंभिक महाराज ने उसमें योग्यता देखी है, तो वह उसके आधार पर उन्होंने ये सब बात कही है कि यदि वह अच्छे से संगीत की शिक्षा प्राप्त करेगा तो वह बहुत अच्छा गा सकता है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचम प्रश्न, कोष्ठक शब्दैः सह विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको रिक्त स्थान भरने हैं उचित विभक्ति का प्रयोग करके। तो जैसे एक शब्द है, एक शब्द के आधार पर आपको यहाँ प्रयोग करना है। तो एक दिने, सप्तमी लगा देंगे विभक्ति यहाँ भी, क्योंकि सप्तमी है तो बन जाएगा एकस्मिन् दिने। और ये पाठ के आधार पर ही है, तो आप यदि पंक्ति को आपने ध्यान से पढ़ा है तब भी आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा। तो पितृपार्श्वे उपविष्टः सुब्बण्णः, तो क्या बनेगा, किसके समीप, पिता के, तो पितुः पार्श्वे। राजा रिक्त स्थानम संबोध्य पर्यपृच्छत्, किसको संबोधित करके, तो बालम संबोध्य। त्वं रिक्त स्थानमसि, मेधाविन से बन जाएगा मेधावी, त्वं मेधावी असि। और पारितोषिकम रिक्त स्थानम वयम दास्यामः, और भवत शब्द है, हम पारितोषिक आपके लिए देंगे, तो भवत से बन जाएगा भवते, क्योंकि हलंत शब्द है, थोड़ा सा बालक आदि और लता आदि शब्दों से अलग चलता है, तो बनेगा भवते। तो इस प्रकार हमने इन शब्दों में विभक्ति लगाई है। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। अपने 2 ही प्रश्न शेष हैं। इनमें छठा प्रश्न है, अर्थम लिखित्वा संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। अब आपको अर्थ लिखना है और अर्थ भी जानना है इसका, और अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में भी उनका प्रयोग करना है। जैसे पहला शब्द है साकम, साकम का अर्थ होता है साथ, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे जैसे कि रामः लक्ष्मणेन साकं वनम अगच्छत्। अगला शब्द है पार्श्वे, पार्श्वे अर्थात पास में, समीप में ही, तो पुत्रः मातुः पार्श्वे उपविशति। आप ऐसे ही आप अन्य वाक्य भी आप बनाकर देख सकते हैं, चाहे तो आप इस वाक्य को भी आप लिख लें। पत्रम, पत्रम मतलब पत्र, तो पत्र जो लिखा जाता है आप जानते हैं, जो औपचारिक और अनौपचारिक 2 मुख्य प्रकार हैं पत्रों के, तो वह पत्र है यहाँ पर। तो सीमा मौनिकायै पत्रम लिखते, सुष्ठु, सुष्ठु मतलब अच्छी तरह से, बढ़िया तरीके से, तो कृष्णः सुष्ठु गीतम गायति, या कृष्णः गीतम सुष्ठु गायति, गीत को अच्छी प्रकार से गाता है। और अग्रिम है सम्यक, सम्यक मतलब अच्छा, बढ़िया, तो हिमांशी सम्यक नृत्यति। और अग्रिम शब्द है पुनः, पुनः मतलब फिर से, दोबारा, तो पुनः, तो केशवः परीक्षायै पुनः प्रयासम करोति। तो इस प्रकार हमने इन शब्दों के आधार पर वाक्य बनाए हैं, आप भी इस प्रकार ऐसे वाक्य बना सकते हैं। तो अंतिम जो अब हमारा प्रश्न है वो है सप्तम प्रश्न, पाठात विलोम पदानि चित्वा लिखत। तो कौन कौन से वह शब्द हैं, देखिए वो शब्द हैं यहाँ पर आगत्य, इनके विलोम पद हमें चुनने हैं पाठ से। तो आगत्य का क्या आया है शब्द वहाँ पर, आगत्य का आया है गत्वा। अत्रत्याः, अत्रत्याः का आया है तत्रत्याः। परागतः, परागतः इसका आया है समागतः। दूरे, दूरे अर्थात दूर, दूर में, तो इसका आया था पार्श्वे, समीप में। उदतरत, उदतरत अर्थात उत्तर दिया, तो इसका विपरीत अर्थ क्या आया है, पर्यपृच्छत, पूछा। प्रारब्धे, प्रारब्धे मतलब प्रारंभ करने पर, और इसका विपरीत बनेगा समाप्त करने पर। तो आया था ना अवसिते पुराणे, तो प्रारब्धे अवसिते। कदा, कदा कब, तो वहाँ पर आया था तत्काल ही, अनुपदम एव, इसका विपरीतार्थक हो जाएगा यह। और मूर्खः, मूर्खः, मूर्ख का क्या होगा,
मेधावी। एक बात ध्यान रखिए बच्चों, क्योंकि आपको इनके जो विलोम पद हैं वो पाठ से चुनकर लिखने हैं, पाठ के बाहर से नहीं लेने हैं। फिर है असंतोषः। असंतोषः का क्या आया है? संतोषः। और अंतिम है अल्पम। अल्पम का विपरीतार्थक आया है पाठ में अधिकम। अधिकम। तो इस प्रकार इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने जाने हैं। और यह देखिए एक श्लोक यहाँ दिया गया है, वही जिसको उन्होंने गाया था, यह कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। तो आप इसका गायन भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार यह पाठ पूर्ण होता है। मैं समझता हूँ आपने इस पाठ को अच्छे से समझ लिया होगा। तो आप यदि इस पाठ का अभ्यास करने के लिए वर्कशीट चाहते हैं या फिर गूगल अभ्यास पत्र के माध्यम से आप अपना परीक्षण करना चाहते हैं, तो आप हमारे ब्लॉग esanskritshalla.blogspot.com पर आकर ये वर्कशीट और अभ्यास पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं आपके लिए उपयोगी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।